सेरेनिच को फाइनली मार दिया गया है, कम से कम बेंजामिन को ऐसा ही लगता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि सेरेनिच की नैन एबिलिटी अभी तक इनकम्प्लीट है और अगर उसने उसकी पावर को मास्टर कर लिया तो हंटर एक्स हंटर की हिस्ट्री में हमें सबसे डेंजरस नैन यूजर देखने को मिल सकता है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये चैप्टर हमें बताता है कि सेरेनिच की एबिलिटी काम कैसे करती है, वो अपने पावर को यूज करके टाइम में कैसे कैसे चेंजेस कर सकता है, ये भी हमें देखने को मिला है इस चैप्टर 418 में। तो जब बेंजामिन ने सेरेनिच को उड़ाया था तो सबको लग रहा था कि सेरेनिच मर चुका है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था और मैंने उस चैप्टर में आपको बताया भी था कि सेरेनिच मरा नहीं है, वो अपनी एबिलिटी यूज कर रहा है और सबको अपने इल्यूजन में उसने डाल दिया है और सबको लगता है कि अब सेरेनिच मर चुका है, लेकिन सेरेनिच को पता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। और ये चैप्टर 418 अजम्पशन हमें यही दिखाता है कि सेरेनिच मरने से बचा कैसे अपनी एबिलिटी यूज करके। तो चैप्टर की शुरुआती पैनल में हम देखते हैं सेरेनिच को अपनी नैन एबिलिटी यूज करते हुए। पिछले कुछ चैप्टर में उसने अपनी पावर तो यूज की थी, लेकिन अब वो उसका रूल समझाने की कोशिश कर रहा है और इस प्रोसेस में उसकी पहली बड़ी लिमिटेशन ये आती है कि वो इल्यूजन के अंदर किसी दूसरे इंसान की स्टेट डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई उसके सामने खड़ा है तो वो इल्यूजन के अंदर उसे मार नहीं सकता है, उसके कपड़े में कोई चीज नहीं डाल सकता या डायरेक्टली उस स्टेट में वो सामने वाले इंसान को किसी तरह का हार्म नहीं कर सकता, लेकिन वो चीजों को इधर उधर मूव कर सकता है, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी रूम में जो भी मटेरियल्स हो सकते हैं वो इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके सामने वाला इंसान किसी चीज को पकड़ा है, तो जैसे कि ग्लास हो गया, तो वो उस ग्लास के साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगले पैनल में हम देखते हैं सेरेनिच को जो कि अपने बॉडीगार्ड सेल्कोफ के सामने अपनी एक थियरी टेस्ट कर रहा था, जिसके अंदर वो अपना एबिलिटी यूज कर 10 सेकंड फ्यूचर देखने की, एंड वो ट्राई करता है कि उस फ्यूचर को चेंज करने एंड रिक्रिएट करने अपने हिसाब से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और वो उस चीज में बैडली फेल कर जाता है। फिर उसके बाद वो एक और थ्योरी टेस्ट करता है, जिसके अंदर वो अपने बॉडीगार्ड सेल्कोफ को पानी का ग्लास लाने बोलता है और जैसे ही उसका बॉडीगार्ड पानी का ग्लास लाने जाता है, उससे पहले सेरेनिच अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो ज़ेट्सू स्टेज में चले जाता है, जहां पर वो अपनी एबिलिटी यूज करता है फ्यूचर में 10 सेकंड देखने की, एंड वो देखता है कि सेल्कोफ फ्रिज खोल के पानी का बॉटल निकालता है एंड वो सेरेनिच को पास ऑन करता है। तभी सेरेनिच अपनी आंखें खोल लेता है एंड उसकी एबिलिटी बंद हो जाती है। मतलब अभी उसने फ्यूचर देख लिया कि सेल्कोफ के साथ क्या होने वाला है। वो आगे बढ़ेगा, फ्रिज खोलेगा, पानी का बॉटल निकालेगा एंड वो सेरेनिच को पानी का ग्लास दे दे। और अभी प्रेजेंट टाइम में सेल्कोफ सेरेनिच की बात सुन लेता है एंड वो जाता है फ्रिज की ओर पानी का ग्लास निकालने के लिए। लेकिन सेल्कोफ जैसे ही फ्रिज तक पहुंच रहा था, उससे पहले सेरेनिच वहां पर पहुंच जाता है एंड अभी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेरेनिच की एबिलिटी काम कैसे कर रही है, मतलब वो कर क्या रहा है। तो मैं बता दूं, उसके पास एक ही एबिलिटी है, लेकिन वो एक एबिलिटी दो तरीके से यूज होती है। वो 10 सेकंड फ्यूचर देख सकता है एंड वो जैसे 10 सेकंड फ्यूचर देख लिया, वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा और उस इल्यूजन में वो किधर भी मूव हो सकता है और ये चीज सामने वाले को पता नहीं होगी। इसके आगे वाले पैनल में इसकी एबिलिटी अच्छे से समझाई है, तो मैं इसके आगे वाले पैनल में अच्छे से आपको पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए इस पैनल पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेरेनिच सेल्कोफ से आगे बढ़ के फ्रिज खोलता है और वो पानी का बोतल निकाल के वो पानी के बोतल को पी लेता है एंड जब सेल्कोफ फ्रिज को खोलता है, तब सेरेनिच सेल्कोफ को देखता है कि वो पानी का बोतल जो कि उसके हाथ में है ही नहीं, वो किसी को दे रहा है उसके सामने। उसको लगता है कि वो सेरेनिच को पानी का बोतल दे रहा है एंड जैसे ही उसने पानी का बोतल दे दिया सेरेनिच को, वो बोलता है कि फ्रिज में पानी का एक ही बोतल रखा था, तो मैं जाता हूँ और नए पानी के स्टॉक को फिल कर देता हूँ फ्रिज में। और सेरेनिच यहाँ पर बोलता है कि सेल्कोफ को लगता है कि उसने पानी का बोतल दे दिया है सेरेनिच को, जो कि उसने रियलिटी में दिया ही नहीं था। मतलब ये जो भी हो रहा है वो सेरेनिच के इल्यूजन के अंदर हो रहा है एंड सेल्कोफ को लगता है कि वो रियलिटी है। और यहीं पर सेरेनिच को अपनी पावर्स की लिमिटेशन पता चलती है। तो यही थी सेरेनिच की पहली लिमिटेशन, जिसके अंदर वो अगर कुछ भी सामानों के साथ चेंजेस कर देगा तो जो सामने वाला बंदा होगा उसे लगता है कि सब सही जा रहा है, जो वो कर रहा है वही हो रहा है, जिसकी अभी आपने यहाँ देखा था। और अभी सेरेनिच की दूसरी लिमिटेशन हमें पता चलती है, जिसके अंदर जब थेटा उसे मारने वाली थी तो सेरेनिच अपनी एबिलिटी यूज करके बच गया था एंड उस टाइम पे जो मेलेडी है वो अपना फ्लूट बजा रही थी, जिसके वजह से जो सेरेनिच का ज़ेट्सू स्टेज है वो टूट जाता है। मतलब वो जब ज़ेट्सू स्टेज में रहता है तो उसे एकदम साइलेंट, एकदम शांत होना पड़ता है, उसको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए
एंड तभी उसका सारा इल्यूजन काम करता है। लेकिन उस टाइम पे जब मेलोडी ने अपना फ्लूट बजाया था तब सेरेनिच का जो जेट्सू स्टेज था वो टूट गया था एंड उसका इल्यूजन भी खत्म हो गया था वो टाइम पे। तो यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि सेरेनिच 10 सेकंड फ्यूचर देखने के बाद अपना इल्यूजन बहुत टाइम तक रख सकता है, जैसे कि 3-4 घंटे वगैरह जो भी है। यहाँ पर वो सोचता है कि अगर वो टाइम पे मैंने जेट्सू तोड़ा नहीं होता तो उसके बाद थिएटा क्या करती, उसकी जो बॉडीगार्ड है वो ऑफ कोर्स वो क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि थिएटा उसके साथ क्या करती थी वो टाइम पे। और यहाँ पर सेरेनिच यही बताता है कि जब तक वो जेट्सू स्टेज में सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है, उसे लगेगा कि वो वहीं खड़ा है जहां पर वो खड़ा था नेचुरली। और इसकी यही पावर इसके नेक्स्ट पैनल में टोगाशी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर हम देखते हैं एक सर्कल है एंड उसके सेंटर ऑफ पॉइंट में एक्स है और एक्स पोजीशन में उसका नैन बीस्ट है और उसका ये गार्डियन स्पिरिट बीस्ट नहीं, ये वाला बीस्ट जो कि उसने खुद की नैन एबिलिटी से बनाया है। तो उसका नैन बीस्ट सेंटर में एक्सपोजिशन में और जो रियल सेरेनिच है वो सर्कल के कॉर्नर पे खड़ा है एंड जो एक्स पोजीशन से रियल सेरेनिच है उसके बीच में जो खड़ा है वो भी सेरेनिच है, लेकिन वो सेरेनिच का इल्यूजन है जो कि सामने वाला बंदा देख रहा है। और इस सामने वाले बंदे को लगता है कि उसके जो सामने खड़ा है जो मी है वही रियल सेरेनिच है। और जो ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबको लगेगा कि सेरेनिच उसी जगह पे खड़ा है जहां पर उसका फेक इल्यूजन है। और दूसरे सिनेरियो में अगर सेरेनिच सर्कल से बाहर जाता है तो उसकी जो इल्यूजन वाली एबिलिटी होगी वो टूट जाएगा एंड जो सामने वाला बंदा खड़ा है वहां पर वो उसकी एबिलिटी को डिटेक्ट कर ले एंड उसको पता चल जाएगा कि उसके जो सामने बंदा खड़ा था जो सेरेनिच था वो एक फेक था, एक इल्यूजन था। और इसका एक और तीसरा सिनेरियो है, अगर उस डायमीटर मतलब वो जो सर्कल है उसके बाहर से कोई बंदा सेरेनिच को देख रहा है एक्स पोजीशन में तो वो रियल सेरेनिच को ही देखेगा, ना कि उसके इल्यूजन को। मतलब यहाँ पर सेरेनिच की पावर्स की लिमिट भी है, लेकिन फिर भी सेरेनिच को इस लिमिटेशन से फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करना चाहता है एंड वो पूरे वर्ल्ड को अपना बनाना चाहता है। और फिर अब हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पेशल मार्शल लॉ डिक्लेयर हो रहा है एंड बेंजामिन के सोल्जर्स अभी आने वाले हैं। और यहाँ पर हम सेरेनिच को देखते हैं जो कि गॉड से प्रे कर रहा है एंड उसकी पावर अब धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि अभी जो मार्शल लॉ का सायरन सुनाई दिया था उससे भी उसका जेट्सू ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले जब सेरेनिच ने अपनी एबिलिटी यूज किया था तो वो मेलोडी के फ्लूट से उसकी जेट्सू टूट जाती है, लेकिन अभी उसकी जेट्सू टूटी नहीं है जब मार्शल लॉ का सायरन उसे सुनाई दिया था। मतलब अभी यहाँ पर सेरेनिच की पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर उसके बॉडी पे डायरेक्टली फिजिकली हार्म होता है तो उसका जेट्सू जरूर टूट सकता है, वो ही ये अभी इस पैनल में बता रहा हूँ। यहाँ पर सेरेनिच का एक बॉडीगार्ड आता है और सेरेनिच को देखता है जब वो गॉड को प्रे कर रहा था एंड वो सेरेनिच को बताता है कि जो फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन है वो और उसके बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलने को बोल रहे हैं और अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो बेंजामिन और उसके सोल्जर्स दरवाजे को तोड़ देंगे। और यहाँ पर अभी सेरेनिच अपना जेट्सू रिलीज करता है, मतलब वो अभी अपनी इमेजिनेशन वाली एबिलिटी यूज कर रहा है, जिसके चलते सामने वाले जो भी उसके रेंज के अंदर होते हैं वो सब इल्यूजन देखते हैं उसका। और अभी तक उसने जेट्सू रिलीज किए, अपनी एबिलिटी चालू नहीं की है और वो फेल्कोफ को बोलता है कि उसका पिस्टल उसके हाथ में दे दे, उसका गन। एंड सेरेनिच फेल्कोफ को बताता है कि वो मरने वाला है एंड वो मरने के बाद उसका जो बॉडी है वो कॉफिन में डालना है और किसी को आने नहीं देना है। ये सब हमने पहले के चैप्टर में भी देखा था। जिसके बाद बेंजामिन सेरेनिच को उड़ा देता है एंड यहाँ पर अभी सबको लग रहा है कि सेरेनिच मर चुका है, लेकिन सेरेनिच भाई साइड में होके सब कुछ देख रहे हैं कि उसके मरने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभी सेरेनिच की वो इमेजिनेशन वाली एबिलिटी ऑन है, जिसके अंदर सब सेरेनिच के इमेजिनरी वर्जन को देख रहे हुए वहां पर जमीन पर मरा हुआ। यहाँ पर सेरेनिच थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था, उसे लगा नहीं था कि बेंजामिन उसे इतनी जल्दी मार देगा और उसे पता है कि बेंजामिन जल्दी में, क्योंकि उसने स्पेशल मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया एंड वो अभी सारे प्रिंस को जल्दी से जल्दी मारना चाहता है। और यहाँ पर सेरेनिच अगर अपना जेट्सू कंटिन्यूसली यूज करता रहता है तो उस रूम में सबको लगेगा कि वो अभी भी मरा हुआ है सामने फ्लोर पे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली अपना ऑरा यूज करते रहेगा तो एक टाइम आएगा जब उसका ऑरा खत्म हो जाएगा एंड इवेंचुअली सबको पता चल जाएगा कि वो फ्लोर पे
जो है वो चीज, वो इल्यूजन है, वो अभी मरा नहीं है। यहाँ पर सेडनिच ये भी सोचता है कि यहाँ पर इसी रूम में भटकने से कुछ फायदा नहीं होगा, वो अपनी ज़ेट्सो ही वेस्ट करेगा और वो इस रूम से जल्दी निकल जाएगा तो ही उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन उसकी एबिलिटी जैसी खत्म होगी, सबको पता चल जाएगा कि वो मरा नहीं है, तो इंट्रोगेशन में सेल्कोफ की ही पहले लगेगी, पहले उसकी ही वाट लगेगी। फिर वो सोचता है कि क्या उसकी एक डाइंग विश जो कि वो एक लेटर में लिख सकता है, और जब सेल्कोफ उस डाइंग विश को पढ़ेगा तो उसके विश में एक चीज लिखी रहेगी जिसके अंदर वो बोल सकता है कि कोई उसका कॉफर ओपन नहीं करना। मतलब सेडिस यहाँ पर ये करना चाहता है कि जब तक उसका इल्यूजन ऑन है, वो चाहता है कि उसका जो डेड बॉडी है उससे एक कॉफन में रख के बंद कर दिया जाए, एंड जब वो अपना इल्यूजन तोड़ेगा तो सबको यही लगेगा कि उसकी बॉडी जो है ही नहीं, वो कॉफिन के अंदर ही है। इसलिए वो अभी अपना विल लिखने जा रहा है, एंड वो ये भी सोचता है कि एम्प्टी कॉफिन, खाली कॉफिन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो उस कॉफिन के अंदर कुछ ना कुछ भर ही देगा, यहाँ पर गन्स वगैरह। और ये सीन बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर जब सेरेनिच का बॉडीगार्ड फेल्कोफ सेरेनिच की फेक बॉडी को उठा रहा होता है, जो कि उसको पता नहीं है कि वो फेक है, वो उसकी बॉडी को उठा रहा होता है, एंड वो सोचता है कि क्या ये सही में एक इल्यूजन है, इसका जो वेट है, इसका जो ब्लड है, वो सब एकदम बिलीवेबल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा है, क्या ये सच में एक इल्यूजन है। मतलब यहाँ पर सेल्कोफ बी लाइक क्या ही बोलूं मैं। और जैसे ही वो लोग सेरेनिच की फेक बॉडी को उठा के कॉफिन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हम देखते हैं रियल सेरेनिच को जो कि अपना विल लिख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो सेल्कोफ रहता है वो सेरेनिच का विल पढ़ता है उसके कॉफिन के बगल में, एंड उसके विल में यही लिखा रहता है कि उसके कॉफिन को कोई भी ओपन नहीं करेगा, उसकी बॉडी को कोई भी देखेगा नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेरेनिच कुछ गन उठा के उस कॉफिन के अंदर रखने जाता है, एंड वो रख देता है, एंड यहाँ पर उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं, एंड वो इस चीज को इसलिए नहीं देख पाते कॉफिन को ओपन होते हुए, क्योंकि जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि अगर सेरेनिच कोई चीज को छुएगा या उसके साथ चेंजेस करेगा तो वो भी सामने वाले को पता नहीं चलेगा। जैसे कि उसने बॉटल को उठा के पी लिया था, तो भी सेल्कोफ को लग रहा था कि वो बॉटल उसके हाथ पे है, एंड उसने सेरेनिच को दिया था। इसलिए यहाँ पर जब सेरेनिच कॉफिन को उठाता है एंड उसके अंदर गन डालता है, तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता है कि कुछ कॉफिन के साथ हो रहा है हेरा फेरी। और यहाँ पर सेरेनिच का एक और बॉडीगार्ड गुस्से में आ जाता है फेल्कोफ के ऊपर, और वो फेल्कोफ को बोलता है तुम क्या कर रहे थे जब बेंजामिन सेरेनिच को गोली मारने जा रहा था, क्या तुम सेरेनिच के सामने आके उस बुलेट को रोक नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो फेल्कोफ रहता है वो सीधे सीधे बोल लेता है कि अगर मैं सेरेनिच के सामने आके उसकी गोली अपने ऊपर भी खा लेता तो मेरे बाद सेरेनिच का भी नंबर आ जाता, मतलब एक डेड बॉडी की जगह 2 डेड बॉडी भी, मतलब 2 जन भी मारे जाते हैं। यहाँ पर सेरेनिच को उस दूसरे बॉडीगार्ड के ऊपर गुस्सा आ जाता है जो फेल्कोफ के ऊपर चिल्ला रहा होता है, एंड सेरेनिच अपनी गन निकालता है एंड 2-3 गोलियां उसके ऊपर चला देता है, लेकिन वो गोलियां उस बंदे को लगती नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेरेनिच की एबिलिटी है उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, एंड उसी लिमिटेशन के अंदर एक और लिमिटेशन है कि सेरेनिच इस एबिलिटी के यूज करने के टाइम पे किसी सामने वाले बंदे को फिजिकली डैमेज नहीं दे सकता। और सेरेनिच यहाँ पर काफी एनॉय हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मार्शल लॉ के चलते उस पूरे रूम में मिलिट्री का कब्जा होता है, एंड यहाँ पर सेरेनिच यही सोच रहा होता है अगर किसी ने उसका कॉफिन खोल लिया तो उसका जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा, एंड बेंजामिन तक बात तो पहुंच ही जाएगी। तो वो गन की ट्रिगर को रीलोड करता है, आइडेंटिटी अच्छे से छुपाता है, एंड वो चल देता है। मुझे लगता है वो टियर 3 में जा रहा है। और जैसे ही सेरेनिच जा रहा था, हम एक और चीज देखते हैं कि थेटा सेरेनिच के कॉफिन की ओर जाते हुए दिखती है, एंड थेटा जो कि सेरेनिच की बॉडीगार्ड है वो उस कॉफिन को खोलने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर फेल्कोफ उसे रोक लेता है। वो कहता है ये सेरेनिच की डाइंग विश थी, तो प्लीज मतलब जो भी है इसे मत खोलो। जैसे ही थेटा पीछे मुड़ती है, सेरेनिच को लगता है कि थेटा उसे देख रही है। यहाँ पर सेरेनिच शॉक है, वो कंफ्यूज है, वो सोचता है कि क्या मुझे थेटा देख सकती है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एंड थेटा वहां से चले जाती है। लेकिन ये चीज सेरेनिच को थोड़ा सा डरा देती है। जिसके बाद हम चैप्टर का लास्ट पैनल देखते हैं, जिसके अंदर सेरेनिच अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए रूम से बाहर निकलता है, एंड वो कहीं जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है ये चीज इस चैप्टर में बताई नहीं गई है। मुझे लगता है कि वो टियर 3 जा रहा है। तो यही था इस चैप्टर 418 का एंड, जिसके अंदर हमें सेरेनिच की पावर्स के बारे में पता चला है। एंड अगर आपको इसके बारे
बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी हंटर x हंटर के वीडियोस के लिए।